लेट्स माई गुड न्यूज़। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं गुड न्यूज़। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सफ़र करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। यहाँ की घुमावदार सड़कें, खतरनाक मोड़ और जगह जगह बने गड्ढे अक्सर हादसों की वजह बन जाते हैं। कई बार सड़क पर मौजूद छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। आमतौर पर सड़क मरम्मत का काम परिवहन विभाग के दायरे में नहीं आता, लेकिन गढ़वाल के आरटीओ विमल पड़ी ने इस समस्या को सिर्फ दूसरे विभाग की जिम्मेदारी मानकर नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए एक अलग पहल शुरू की है। उनका मानना है कि केवल चालान काटने से सड़क हादसों को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हादसों के कारणों को भी खत्म किया जाए। इसी सोच के साथ आरटीओ विमल पड़ी ने काशीपुर और गढ़वाल क्षेत्र की कई सड़कों पर मौजूद खतरनाक गड्ढों को भरवाने की पहल की। उन्होंने रेडीमिक्स सामग्री की मदद से उन जगहों की मरम्मत करवाई जहां गड्ढों की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। इन प्रयासों से वाहन चालकों को सुरक्षित रास्ता मिल सका और हादसों की आशंका भी कम हुई। इसके अलावा चंपावत जिले के पहाड़ी रास्तों पर मौजूद खतरनाक मोड़ों को सुरक्षित बनाने के लिए भी उन्होंने अनोखा कदम उठाया। यहाँ पुराने और बेकार पड़े टायरों का इस्तेमाल कर सुरक्षा बैरियर तैयार करवाए गए। इन बैरियरों का उद्देश्य यह था कि अगर कोई वाहन फिसल जाए तो वह सीधे खाई में जाने से बच सके। आरटीओ विमल पड़ी का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों के पालन और जुर्माने तक सीमित नहीं है। लोगों को जागरूक करना और सड़क की कमियों को दूर करना भी उतना ही जरूरी है। उनका कहना है कि एक चालान से किसी व्यक्ति को सबक मिल सकता है, लेकिन सड़क की खामी दूर करने से कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उनकी यह पहल अब सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक उदाहरण बन रही है। परिवहन विभाग के अधिकारी का यह प्रयास दिखाता है कि जिम्मेदारी सिर्फ नियम लागू करने की नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी होती है। गुड न्यूज में दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बेटी के जन्मदिन पर पिता का अनोखा तोहफा, 18 कट्टा जमीन गरीबों के नाम कर दी दान। आज के समय में जहां लोग जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वहीं बिहार के भोजपुर जिले से आई एक खबर इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी की नई मिसाल पेश कर रही है। दरअसल भोजपुर जिले की सरथुआ पंचायत के मुखिया राकेश सिंह ने अपनी 5 साल की बेटी के जन्मदिन को सिर्फ केक काटने और जश्न मनाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इस खास दिन पर उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बेटी के जन्मदिवस के मौके पर राकेश सिंह ने अपने हिस्से की 18 कट्टा निजी जमीन महादलित और बेहद गरीब परिवारों के लिए दान कर दी। अब इस जमीन पर वे परिवार बस सकेंगे जिनके पास वर्षों से सिर छिपाने के लिए अपनी कोई जगह नहीं थी और आर्थिक मजबूरी के कारण वे जमीन खरीदने का सपना भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। राकेश सिंह का कहना है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा उसका अपना घर होता है और अगर उनकी ज़मीन किसी गरीब परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है तो उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि यह फैसला अचानक लिया गया नहीं है, बल्कि समाज सेवा के प्रति उनकी सोच का हिस्सा है। ग्रामीणों के मुताबिक राकेश सिंह पिछले कई वर्षों से जरूरतमंदों की मदद करते आ रहे हैं। वह गरीब परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक सहायता, भोजन, कपड़े और ठंड के मौसम में कंबल जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराते रहे हैं। बेटी के जन्मदिन को समाज के नाम समर्पित करते हुए उन्होंने हर सक्षम व्यक्ति के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। उनका मानना है कि अगर समाज का हर सक्षम व्यक्ति किसी एक जरूरतमंद परिवार का हाथ थाम ले तो कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है और बेघर होने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो सकती है। राकेश सिंह की इस पहल की पूरे इलाके में जमकर सराहना हो रही है। लोग इसे सिर्फ जमीन का दान नहीं, बल्कि इंसानियत, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की ऐसी मिसाल बता रहे हैं जो समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। गुड न्यूज़ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया।
सेंटर कोर्ट पर खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीत ली। करीब 3 घंटे से ज़्यादा चले इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। दोनों ने अपनी दमदार सर्विस, आक्रामक शॉट्स और लंबी रैलियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। लेकिन निर्णायक पलों में सिनर का प्रदर्शन ज़्यादा प्रभावशाली रहा। इस जीत के साथ सिनर ने अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया। मुकाबले की शुरुआत जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के पक्ष में रही। पहला सेट बेहद रोमांचक रहा और दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। सेट का फैसला टाई ब्रेकर से हुआ, जहां ज्वेरेव ने शानदार संयम दिखाते हुए 9-7 से जीत हासिल की और मैच में शुरुआती बढ़त बना ली। पहला सेट गंवाने के बाद भी सिनर ने अपना धैर्य नहीं खोया और दूसरे सेट में जबरदस्ती वापसी की। दूसरे सेट में भी मुकाबला बराबरी का रहा और एक बार फिर सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा। इस बार सिनर ने अपनी आक्रामक रणनीति से ज्वेरेव को दबाव में डाल दिया और 7-2 से टाई ब्रेकर जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। दूसरे सेट की जीत ने सिनर के आत्मविश्वास को काफ़ी बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। तीसरे सेट में इटली के खिलाड़ी ने शानदार बेस लाइन गेम और बेहतरीन रिटर्न का प्रदर्शन किया। उन्होंने ज्वेरेव की सर्विस को एक बार ब्रेक किया और 6-3 से सेट अपने नाम कर लिया। अब सिनर खिताब से सिर्फ एक सेट दूर थे। चौथे सेट में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। ज्वेरेव ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन सिनर ने महत्वपूर्ण मौकों पर बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने अहम समय पर ब्रेक हासिल किया और चौथा सेट 6-4 से जीतकर विंबलडन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस ऐतिहासिक जीत के साथ यानिक सिनर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह मौजूदा दौर के सबसे शानदार टेनिस खिलाड़ियों में शामिल है। यह उनके करियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम जीत भी रही। इसके अलावा ज्वेरेव के खिलाफ यह सिनर की लगातार 10वीं जीत है। फ्रेंच ओपन में साधारण प्रदर्शन के बाद सिनर के खेल पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन विंबलडन की खिताबी जीत के साथ उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। सिनर की यह जीत उनके बढ़ते दबदबे और विश्व टेनिस में उनके नए युग की शुरुआत का संकेत मानी जा रही है। दोस्तों, गुड न्यूज़ में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.